हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। और एसएससी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी ने अपने जेई पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज को आज डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल्स इन्होंने बताया हुआ है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ जेई सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। 5 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स इन लोगों ने बताया हुआ है भाई। तो ये वैकेंसी डिटेल है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं मुझे और वही हो भी रहा है वैसे ही। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ओवरऑल देखूं, बीआरओ में बीआरओ फॉर जेई सिविल 796 है, बीआरओ फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 163 है। सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई मैकेनिकल की पोस्ट है यहाँ पर। सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल की 90 है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि सीपीडब्ल्यूडी, जिसमें मोस्टली हम सब इलेक्ट्रिकल वाले भी ऑप्ट करते हैं और भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं ऑप्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे कितनी वैकेंसी है टोटल? सीपीडब्ल्यूडी में 94 वैकेंसीज है, ठीक है भाई। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर सिविल 210, ठीक है। CWPRS जो है वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, उसमें एक है सिविल में, 3 है सिविल में, 2 है इलेक्ट्रिकल में और 2 है यहाँ पर मैकेनिकल में। DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD की तरफ से जो वैकेंसी है फॉर इलेक्ट्रिकल 3 ही सीटें हैं यहाँ पे। मैकेनिकल के लिए 5 है और फरक्का बैरेज में सिर्फ सिविल की वैकेंसीज है यहाँ पे। फरक्का बैरेज में मैकेनिकल की 4 है, सिविल की 11 है। MES की अगर मैं बात करूँ तो सिविल की है यहाँ पे 202 सीट और MES में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंबाइंड फॉर्म में है 136 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। कुल मिला के 1731 सीटें इन लोगों ने एज अ वैकेंसी निकाला हुआ है। लेकिन आपको यानी कि एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको कितनी वैकेंसी में फाइट करना है? आपके लिए केवल 398 सीटें हैं, जिसमें मैकेनिकल वाला बच्चा जो है वो भी फाइट करेगा साथ में, ठीक है। एक छोटा सा वैकेंसी डिटेल मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ कि एक रियलिटी चेक भी हो जाएगा कि असली में कितनी वैकेंसी। आप 1700 के धोखे में मत फंसिएगा। 1700 में आपके लिए नहीं है सारा 1700, है ना। एसएससी ने ये बोला है कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को बीआरओ में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मिला करके इन्होंने दिया हुआ है वैकेंसीज यहाँ पे कितना 163, ठीक है। एक ये कब काम आएगा पता है? ये डिटेल जब आप प्रेफरेंस फिल करोगे ना पेपर 2 से पहले, तब ये डिटेल आपकी ज्यादा काम आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल के लिए ही केवल है, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे प्योरली सीपीडब्ल्यूडी के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो 94 सीटें आपके पास यहाँ है। CWPRS जो है पावर रिसर्च स्टेशन जो है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल की ओनली वैकेंसी है, प्योर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है जो कि 2 सीटें, ठीक है। 4th नंबर पे अगर मैं देखूं तो DGQA नेवल, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, ठीक है। कितनी वैकेंसी है सर? 3 ही वैकेंसी है सर। अच्छा, ठीक है। और लास्ट 5वें नंबर पे है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सब कुछ मिला जुला के यहाँ पे 136 सीटें हैं टोटल। इतनी वैकेंसी है हम सभी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल प्लस मैक कंबाइंड फॉर्म में। ओवरऑल 398 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिलती है, जिसमें आपका फाइट है टोटल। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको इसी आधार पे करिएगा कि उस टॉप मेरिट लिस्ट के अंदर आप पहुंचें। और टॉप मेरिट लिस्ट में केवल पहुंचने से नहीं होगा, आप जिस डिपार्टमेंट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए सीपीडब्ल्यूडी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी में 94 सीटों के अंदर आपका नंबर होना चाहिए। तो मार्क्स, अपना स्कोर उसी के हिसाब से प्लान करके रखिएगा। ये रियलिटी चेक इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में पहुंचता हूं आपके लिए बढ़िया सी और डिटेल्स लेकर के एसएससी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पे। तो आई होप आप लोग एकदम मस्त से तैयारी करेंगे। कंटेंट आप लोगों का ऑनगोइंग है ऑलरेडी, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। MCQ सेशन आप लोगों के लिए अब शुरू होने जा रहा है जल्दी ही, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे अभी ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं। अब इसके बाद एसएससी के MCQs जो हैं वो आप लोगों के लिए स्टार्ट होंगे और डिटेल्ड सेशन मस्त, बहुत सारे क्वेश्चंस हर रोज के सेशन पे हम लोग बनाने जाएंगे। तो अगस्त 10 और 12 के आसपास से आपके MCQ सेशन सब लाइंड अप रहेंगे। तो पूरा प्लानिंग हो चुका है, सब एक के बाद एक एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए लाइंड अप है, बस आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। और ऐसे सब चैलेंजिंग कंडीशंस आएंगे, लेकिन हमको ऑप्ट करना है, हमको पढ़ना है, हमको इतना बेस्ट करना है कि हमको उस मेरिट लिस्ट के अंदर जगह बनाना ही है, कोई दूसरा चॉइस नहीं है, ठीक है।
बाकी सारी लड़ाइयाँ बैक फुट पे या बैक ड्रॉप पे चलती रहेंगी, सारी की सारी वॉर्स। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमको भी अपना काम जो है, वर्क जो है वो करते जाना, हमको छोड़ना नहीं है कोई भी अपॉर्चुनिटी, चाहे कितनी कम ही वैकेंसी क्यों ना आए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।